हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आए हैं, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो हमारा चैप्टर क्या नाम है इसका? लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हम आपको बताते चलें कि इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। या आप ये मान के चलिए, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं तो एक आप देख के चलेंगे कि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके पहले के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, हमने इसके वीडियो को हमने करा दिया है। आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी बढ़ते हैं इस चैप्टर के थ्योरी की ओर कि क्या चीज़ है। देखिए, लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ, तो इससे जो रिलेटेड टॉपिक है लासा और मासा, इसके पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। फिर भी चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है कि लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक लासा जिसे हम कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक है जो दी गई सभी संख्याओं अथवा व्यंजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें 6, 8 और 12 के लासा की लघुत्तम समापवर्तक की, तो हम क्या करेंगे? 6 का क्या करेंगे? गुणनखंडन करेंगे, और 8 का भी गुणनखंडन करेंगे, और 12 का भी गुणनखंडन करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 6 का पहाड़ा, 6 का जो है आप क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 36। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 6 का इसने पहाड़ा पढ़ा 6 बार, और 8 का पहाड़ा पढ़ा है लगभग 5 बार, 8 पंचे 40, और 12 का पढ़ा है 3 बार, 12 तियाँ 36। तो अब हम देखेंगे कि इन सब में क्या कॉमन है। ऐसी कौन सी संख्या जो इन सब में कॉमन है? हम देखिए 24 यहाँ है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24, इसमें भी 24 है। तो सभी में क्या है? 24 कॉमन है। तो वही हमारा क्या हो गया? लासा हो गया। तो यहाँ लिखा गया कि इन 3 संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या में 24 न्यूनतम सर्वनिष्ठ संख्या है, अतः इनका लासा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और लासा ज्ञात करने की एक दूसरी विधि आपको बताते चले। अगर 6 का लासा ज्ञात करना है तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 होगा। 8 का अगर चाहिए तो हम 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस रूप में लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, सॉरी यहाँ तक ही लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे के रूप में। तो और देखिए यहाँ पे, और 12 का क्या हो जाएगा? हम 12 का क्या करें? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 है, यहाँ कहीं 3 है, इसमें नहीं है, और इसमें 3 है, तो 3 को भी लिख लीजिए। और देखिए ये दोनों तो ख़त्म हो गया। अब देखिए इसमें इसमें हमने 2 कॉमन किया था, 2 बचा था, तो इस वाले 2 को उठाइए, और देखिए कहीं इसमें 2 है तो हाँ जी यहाँ पे है, तो उसको भी लिख लीजिए गुणे 2। और देखिए 1 2 यहाँ पे बचा है, और इसमें कुछ नहीं बचा है, तो उसको भी लिख लीजिए। यानी जो मिल रहा है उसे भी लिख लें, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिख लें, और सबका गुणा कराते हैं। जैसे 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सॉरी 3 जो हमने लिखा था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 हमने पहले से लिखा है, ये जो 3 है पहले से हमने लिखा है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस प्रकार से 24 क्या हो जाएगा? इसका लासा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हमारी दी गई हैं उनका पहले आप अभाज्य गुणनखंड करें, फिर इसके बाद क्या करें? उनमें जो संख्याएं मिल रही हैं उसको लिखें, फिर जो नहीं मिल रही हैं उसको भी लिखें। तो और क्या कर दें? उनका क्या कर दें? आपस में गुणा कर दें, तो ये हमारा लासा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा समझ में आया होगा। और देखिए इसी प्रकार से देखिए, x की घात 3, x स्क्वायर, x की घात 5 व x की घात 4 का लासा x की घात 5 है। तो अब देखिए x की घात के गुणज तो क्या आएंगे? तो देखिए इसको आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? इस टाइप क्वेश्चन आते हैं
यक्स की घात 3 को आप यक्स गुड़े यक्स लिख सकते हैं, और एक्स की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, यक्स गुड़े यक्स लिख सकते हैं, और एक्स की घात 5 को क्या लिख सकते हैं, यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स, यानी 5 बार यक्स गुड़े यक्स लिख सकते हैं। और देखिए यक्स की घात 3 को हमने ये लिखा, एक्स की घात 5 को हमने ये लिखा, एक्स की घात 2 को ये लिखा, 5 को ये लिखा और 3 को ये लिखा। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक यक्स है, यहाँ पे 2 यक्स है, तो 2 यक्स यहाँ से निकालिए, 2 यक्स यहाँ से निकालिए, यानी एक्स की घात 2 लिखिए। फिर क्या करिए, देखिए एक यक्स यहाँ पे है और एक यक्स इसमें यहाँ पे है, तो उसको लिख लीजिए, और 2 एक्स देखिए यहाँ पे बच रहा है, तो उसको भी लिख लीजिए एक्स की घात 2। अब देखिए एक्स की घात 2 एक्स की घात 2 एक्स की घात 4 और यहाँ पे एक्स की घात 1 और है, तो क्या हो जाएगा एक्स की घात 5। तो एक्स की घात 5 कह रहा था लासा है, तो हाँ लासा है, क्योंकि वो संख्याएं जो है जब इसका लासा निकाले तो एक्स की घात 5 जो है लासा आया, तो इसीलिए क्या होगा एक्स की घात 5 जो है लासा है। तो अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधियाँ। तो आशा करते हैं आपको लासा क्या होता है संख्याओं का वो समझ में आया होगा। अब लासा निकालने की जो अभी हम विधि बताए थे वो चीज़ देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। पहली कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अधिकतम घात वाले प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं तथा यही अभिष्ट मान होता है। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक निकालने की हमारी कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड जिसे कहते हैं। इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अधिकतम घात के प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं, तब यही अभिष्ट मान लासा होता है। उदाहरण के लिए 6, 8, 12 का लासा यदि ज्ञात करना है हमें, 6 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 8 का करेंगे, फिर 12 करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले बताया आपको। तो इस प्रकार से जो संख्याएं मिल रही हैं उसे लिख लेना है, जो नहीं मिल रही उसे लिख करके गुणा करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वही लासा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको लासा जो संख्याओं का निकालना है वो समझ में आया ओटी अभाज्य गुणनखंड विधि से। और देखते हैं एक क्वेश्चन और है हमारा, यदि एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई की घात 2 का लासा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई को पहले गुणा के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाई को यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, और एक्स वाई स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें जो संख्याएं मिल रही हैं उनको लिख लेना है, जो नहीं मिल रही हैं उन्हें लिख लेना है, इसके बाद आपस में गुणा करा देना है, क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का लासा हो जाएगा। और अब देखिए चलते हैं हम भाग विधि से किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं, संख्याओं का लासा निकालते हैं, सॉरी। तो देखिए भाग विधि डिवीजन मेथड क्या है, इस विधि में अभाज्य संख्याओं से भाग देकर लासा निकालते हैं। जैसे 6, 8, 12 का यदि लासा निकालना है हमें, तो पहले क्या करेंगे, 6, 8, 12 इस प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे, और कोई ऐसी संख्या लेंगे, मान लो हमने 2 लिया, तो 2 जो है 6 को भी काट दे, 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे, कोई ऐसी संख्या लेंगे। तो देखो 2 है जो 6 को भी काटा 3 बार, फिर 8 को काटा 4 बार और 12 को काटा 6 बार। अब देखो इसमें हमने 2 लिया, 3 नहीं कट रहा था तो 3 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, 4 कट रहा है तो 2 बार कट जाएगा, 4, 6 3 बार कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए 3 लेंगे, 3 कटेगा, फिर 3 कटेगा, एक बार में एक बार में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर 2 लेंगे तो 2 भी एक बार में कट जाएगा। तो देखिए 2, 2, 3, 2 ये जो आया है इन्हीं का गुणा करा लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 6, 8, 12 का लासा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा करा गया है और उनका जब 24 आया तो लासा क्या आया, 24 आ गया। दोस्तों हमने बताया कि भाग विधि से और गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से आप लासा और लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम माशा क्या होता है, माशा के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो माशा की जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा, बड़ी से बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वह व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का माशा कहलाता है।
अब ये परिभाषा तो आपको समझ में नहीं आई होगी। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि माशा हमारा क्या होता है। 6, 8, 12 का माशा यदि हमें ज्ञात करना है तो अब देखेंगे कि 6 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, यानी काट रही हैं। अब 6 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 काट सकता है। 8 तो काट नहीं सकता है 6 को। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 8 को विभाजित करने वाली संख्याएं, 8 को जो संख्याएं विभाजित करेंगी वो हमारी होंगी 1, 2, 4, 8। और 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6, 12 होंगी। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए क्या होता है। अभी इन संख्याओं में से देखिए 6, 8, 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं में महत्तम सर्वनिक संख्या 2 है, अतः इनका माशा 2 है। यानी जो 2 हमारा है वो एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी काट सकता है, 8 को भी काट सकता है और 12 को भी काट सकता है, जो कि सब में है। देखिए अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, पर इस वाले में 3 नहीं है, इसीलिए हम 3 को नहीं ले रहे हैं। हम 2 को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 जो है 6 को भी काट दे रहा है, 8 को भी काट दे रहा है, 12 को भी काट दे रहा है, तो इसीलिए क्या है, महत्तम सर्वनिष्ठ है, संख्या है। तो इसीलिए इसका जो माशा हो जाएगा 6, 8, 12 का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से एक उदाहरण नंबर 2 अगर लें तो एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5 एक्स की घात 6 का माशा क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को विभाजित करने वाला व्यंजक एक एक्स होगा या फिर एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स की घात 5 को विभाजित करने वाला व्यंजक जो होगा या फिर एक्स होगा या फिर एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स की घात 3 होगा या फिर एक्स की घात 4 होगा या फिर स्वयं एक्स की घात 5 होगा। अब एक्स की घात 6 को विभाजित करने वाले व्यंजक एक्स होंगे, एक्स स्क्वायर होंगे, एक्स की घात 3 होंगे, तो एक्स की घात 4 होंगे, एक्स की घात 5 होंगे और एक्स की घात 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे अस्पष्टता एक्स स्क्वायर अधिकतम घात वाला महत्तम व्यंजक है, अतः इनका माशा एक्स स्क्वायर है। यानी जो एक्स स्क्वायर हमारा इसमें भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। यदि एक्स स्क्वायर है जो एक्स स्क्वायर को भी और एक्स की घात 5 को भी और एक्स की घात 6 को भी काट देगा, तो इसीलिए क्या है, एक्स स्क्वायर जो है अधिकतम घात वाला महत्तम व्यंजक है, यानी इसका जो माशा होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जो माशा होता है संख्याओं का वो आपको समझ में आएगा। देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियाँ हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियाँ, 2 विधियाँ हैं। पहले ये गुणनखंड विधि, इसे हम फैक्टर मेथड कहते हैं। इस विधि में दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है तथा सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही अभिष्ट माशा होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 6, 8, 12 के यदि माशा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 8 का करेंगे, फिर 12 का करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन सब में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 सब में है तो 2 हमने लिख लिया। और कुछ सब में कॉमन दिख रहा है और सब 3 यहाँ पे है, 3 इसमें पर 3 इसमें नहीं है, तो इसीलिए हम 3 को नहीं लेंगे, केवल किसको लेंगे, जो सब में होगा यानी कि 2 को लेंगे। इसका जो माशा हो जाएगा 6, 8, 12 का 2 हो जाएगा। और देखिए इसी प्रकार से एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5 का माशा यदि हमें ज्ञात करना है तो एक्स की घात 3 के हम अभाज्य गुणनखंड किए, एक्स स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड किए और एक्स की घात 5 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया। अब देखिए यहाँ पे एक्स इसमें मिल रहा था तो हमने एक्स यहाँ पे लिख लिया, इसमें भी एक्स था, इसमें भी एक्स था तो हमने लिख लिया। अब देखिए एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे कोई और संख्या बच रही है तो एक्स स्क्वायर वाले में तो नहीं है, और एक्स की घात 3 में तो है और एक्स की घात 5 में है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक्स गुणे एक्स के अलावा और कुछ सब में कॉमन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर एवं एक्स की घात 5 का माशा हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं कि अगला मेथड क्या है, भाग विधि वाला मेथड जो होता है इस विधि से हम किस प्रकार से माशा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए डिवीजन मेथड, इस विधि में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, इसमें अंतिम भाजक संख्याओं का अभिष्ट माशा होता है। अब देखिए जैसे 6, 8, 12 का माशा यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 को लिए और 6 से भाग दिए, 6 से जब भाग दिए 2 बार 12 कट गया। अब देखिए 8 को लेंगे और सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है, तो 6 से 8 को भाग दिए तो यहाँ पे देखो 1 बार गया तो यहाँ पे 2 बचा। अब इस 6 को यहाँ पे लिखा हमने, उसको 2 से भाग दिया 3 बार गया, तो हमारा अब देखो यहाँ पे क्या हो गया,
यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ अंतिम भाजक का मान 2 है। यहाँ पे जो अंतिम भाजक है हमारा, ये वाला देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो अंतिम भाजक है उसका मान क्या है, 2 है। 2 जो है इस 6 को काट रहा है 3 बार, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका माशा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसमें करना नहीं, भाग विधि वाले में क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 12 था तो हमने 12 लिया यहाँ पे, और सबसे छोटी संख्या 6 थी, 6 से भाग दिया इसमें। अब 6 से बड़ी संख्या एक 8 थी तो 8 को भाग दिया 6 से। अब क्या करेंगे, 8 को हमने जब भाग दिया तो यहाँ देखिए 2 से, यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा था, तो हमने 2 शेषफल जो बच रहा था उससे जो है 6 को भाग दिया तो 3 बार कट गया। तो अभी जो 2 हमारा है क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक 2 हमारा जो है वही उसका माशा हो जाएगा संख्याओं का। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से माशा ज्ञात करते हैं। और देखिए लाशा और माशा आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इस घंटी और बत्ती वाले प्रश्न से। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल एंड लाइट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, ये प्रश्न सामान्यतः ट्रैफिक लाइट की बत्ती एक निश्चित अंतराल पर जलने से संबंधित होते हैं, जिनमें पृथक समय दिया होता है और उनके पुनः जलने के समय को ज्ञात करना होता है। इस प्रकार घंटियों के समय का अंतराल दिया होता है, जिनमें घंटी के पुनः बजने से संबंधित समय ज्ञात करना होता है। तो देखिए इसने बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होता है। इस प्रकार के प्रश्न में प्रायः समय का लाशा ज्ञात करना होता है तथा उस ज्ञात मान को सेकंडों या मिनटों में परिवर्तित कर, जो प्रश्न में कहे कि सेकंड में चाहिए, मिनट में चाहिए, प्रश्नानुसार परिवर्तित करके हम दिए गए प्रश्न का उत्तर याद कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें यहाँ पे कि उदाहरण क्या है, 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा होंगी, 2 बजे होंगी, 4 बजे होंगी, या फिर 6 बजे होंगी, या फिर 8 बजे होंगी। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2, 6, 8 और 12 का जो है क्या करना है, लाशा ज्ञात कर लिए। जैसे यहाँ पे सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का लाशा ज्ञात करते हैं। तो संख्या हमने लिखा यहाँ पे सभी, अब इनका लाशा हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, पहले हमने 2 से इसको काटा, फिर 2 से इसको काटा, इसको काटा, तो जब कटा तो लास्ट में देखिए 1 1 आया। तो ये करना तो आप जानते होंगे, खैर ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए जो लास्ट में लाशा आया क्या आया, हमने भाग विधि से लगाया है, तो जो भी आया इन सबको गुणा करा लो। यहाँ पे तुमने गुणा कराया तो 120 मिनट आया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, 2 बजे, यानी घंटे में पूछ रहा है ना हमसे। तो अब मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 1/120 60 से भाग देंगे ना, ये तो करेंगे 1 मिनट में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। इसको जब 60 से भाग देंगे 2 ही तो आएगा। तथा घंटियाँ पुनः कितना बजे बजेंगी, 12 + 2 बजे, यानी कि 2 बजे बजेंगी। 12 + 2 में जब यहाँ देखो 12 बजे एक साथ जो 12 बजे बजना चालू हुई, और 2 घंटा क्या लगा इनको बजने में लगा। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि तो पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। तो 12 में जब हमारा जो 2 घंटा 120 मिनट आया है, इन सभी घंटियों को बजने में जो लगा समय आया 120 मिनट, अगर हम उसको घंटा में चेंज कर रहे हैं तो हमारा 2 घंटा आया। अब उसी 12 बजे में यदि 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बजे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, आपको लाशा निकालना है संख्याओं का, और प्रश्नानुसार आपको मिनट में अगर कह रहा है तो मिनट में, अगर कहता तो 120 मिनट ये हो जाता। और घंटा में वैसे खासकर क्वेश्चन घंटा में ही पूछता है, तो इसीलिए क्या करेंगे, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। और इसके बाद जो भी समय दिया रहेगा, अगर 10 बजे चलना प्रारंभ कर रही है तो 10 में वो चीज़ जोड़ देंगे जो भी आएगा, तो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे आते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप छोड़ करके नहीं आएंगे, करके आएंगे। और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए माशा गुणे लाशा बराबर संख्याओं का गुणनफल। माशा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक क्या होता है, संख्याओं, लाशा और संख्याओं के बीच में एक संबंध होता है। तो ये हमारा एक सूत्र हो गया जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन भिन्नों का लाशा पूछता है, तो भिन्नों का लाशा के लिए क्या करेंगे, अंशों का लाशा बटे हर का माशा। जैसे भिन्न दिया गया है 45
और 30। अब इनका और एक दिया गया है 30 और 20, दो भिन्न दिया गया है, इनका लासा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर भिन्नों का लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकालेंगे। अब भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो भिन्न का अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे, तो भिन्न का हम लासा निकालेंगे। अब भिन्नों का मासा कैसे निकालेंगे, अंशों का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न का मासा हो जाएगा। अब देखिए 5.3 में क्या दिया गया है, एक दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उनका मासा 1 होता है तथा लासा उनका गुणनफल 1। ऐसे हम 5 ले लें, 3 ले लें और इनका यदि मासा पूछें, देखिए 5 को हम क्या ले सकते हैं, इनका गुणनखंड क्या होगा, 5 का 1 गुणे 5 होगा और 3 का 3 गुणे 1 होगा। तो एक एक दोनों मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वही मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा था। और इनका गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 3 कर देंगे तो 15 क्या आ जाएगा, इनका लासा आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा था। अब देखिए 5.4 में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं x y z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त होता है, तब अभिष्ट संख्या x माइनस a y माइनस b z माइनस c का मासा। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या भी हमें ज्ञात करनी है जिससे किन्हीं संख्या x y z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त होता है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, x में से a को घटाएंगे, y में से b को घटाएंगे और z में से c को घटाएंगे और उनका मासा निकाल लेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चन को हम आगे की एक्सरसाइज में, आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाले हैं। तो इसको देखिए 5.5 देखिए, वह छोटी छोटी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है जिसे संख्या x y z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c हो, तो क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या x y z का लासा माइनस k करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे हम बताने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अभिष्ट संख्या x y z का लासा माइनस k कर देंगे, जहाँ k क्या होगा, x माइनस a y माइनस b z माइनस c। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी देखिए वह छोटी छोटी संख्या 5.6 देखते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे x y जैसे विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में शेषफल k प्राप्त हो, तो अधिक संख्या क्या होगी, तो x y z का लासा प्लस में हम k जोड़ देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये आप इनको अवॉइड करके आप नहीं चल सकते हैं, इनको भी आपको समझना होगा। तो देखिए 5.7 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं x y z को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़े, तब अभिष्ट संख्या क्या होगी, x माइनस वाई मार्डाफ में y माइनस जेड जेड माइनस एक्स। मार्डाफ में लगा क्योंकि हमें धनात्मक संख्याओं को लेना है और उनका क्या करना है, मासा निकाल देना है। तो हमें क्या मिल जाएंगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएंगी। यदि यह समान शेष के हो तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस के वाई माइनस के जेड माइनस के का मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। और देखिए 5.8 की ओर बढ़ते हैं, क्या है, यदि n संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मासा a हो तथा सभी संख्याओं का लासा b हो, तो सभी n संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, n-1 गुणे b होगा। अब देखिए 5.9 क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्याओं के अंशों व हरों को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने वाली ट्रिक। बड़ों से बड़ी संख्याओं के अंश व हरों को, अगर हमें बड़े से बड़ी संख्या दी गई है अंश व हर के रूप में, यदि हमें न्यूनतम पद में उसे व्यक्त करना है तो वह देखिए ट्रिक क्या है, अंश भागे हर अंश व हर का मासा, अंश व हर का मासा, हर भागे अंश व हर का मासा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को समझेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इन महत्वपूर्ण तथ्यों से। और बाकी बढ़ते हैं साधारण उदाहरण की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हम ये बताते चलें कि आप जितने ही एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स अरिहंत की बुक यदि आपके पास है तो अरिहंत की बुक से जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उनको करके जाइएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं वो खास कर पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि इसके पहले आप यदि प्रीवियस ईयर 2018 या फिर प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर क्या पूछे गए, एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 50 एग्जाम्पल को लगाएंगे तो उसमें से आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो एग्जाम्पल लगाने का ये फ़ायदा होता है। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। x² प्लस x माइनस 12 और 2x² माइनस kx और -9 -9 का मासा x माइनस k हो तो k का मान क्या होता है।
तो देखिए इनका और इनका मासा दिया गया x माइनस के, तो k का मान पूछ रहा है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। देखिए यदि x माइनस के व्यंजक 2x² माइनस kx माइनस 9 का मासा है तो x बराबर k होना ही चाहिए। यानी क्या होगा, ये जो 2x² माइनस kx माइनस 9 है इसको भी हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, 2x² माइनस kx माइनस 9 को 0 के बराबर लिखा, और जहाँ जहाँ k था वहाँ पे x हमने लिख दिया है, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे k लिख दिया। तो k लिखा, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमने k का वैल्यू क्या निकाला, यहाँ पे प्लस माइनस का 3 आया। तो अब देखिए यदि व्यंजक x² प्लस x माइनस 12 में k का मान रखा जाए तो पूरा व्यंजक मान शून्य होगा। जबकि हमें देखना है ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, व्यंजक पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, तो देखिए k का मान जब हम रखें तो व्यंजक क्या हुआ हमारा, यहाँ पे जो व्यंजक था, 1 मिनट, देखिए पहले में इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे जो x माइनस के मासा था, हमने x बराबर k रखा, तो x बराबर k जब रखा तो पहले जहाँ इसमें k था तो हमने इसमें रख के k का वैल्यू निकाला तो आया 3 यहाँ पे। अब देखो इस वाले में व्यंजक में जहाँ जहाँ x है उसको k के रूप में बदल लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने इसको k के रूप में बदल लिया, यहाँ पे तो हमने 3 निकाला, k का वैल्यू निकाला। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, k के रूप में बदल लिया और k का मान 3 था, तो 3 हमने रखा, तो व्यंजक क्या है, 0 के बराबर आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद p ऑफ x के लासा तथा मासा क्रमशः 56 ब्रैकेट में x की घात 4 प्लस x तथा 4x² माइनस x प्लस 1 है। यदि p ऑफ x का 28 x की घात 3 प्लस 1, तो p ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हमने महत्वपूर्ण तथ्य 1 में बताया था कि संख्याओं का लासा गुणे मासा क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा। तो पी ऑफ एक्स जो वैल्यू दी गई थी हमने वो रखा, और मासा लासा का मान यहाँ पे रखा, और हमने क्या किया, क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लिया। किस प्रकार से, इनको सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू इस प्रकार से निकाला है। 4 से 28 से कट गया। आप इसको जब काटे पीटेंगे तो आप काटना पीटने वाला काम कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 8x² माइनस x प्लस 1 जो आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। देखिए लासा पूछ रहे, भिन्न संख्या दी गई थी और इनका मासा पूछा है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जो कि हमने अभी भी बताया है। देखिए इसको अभिष्ट मासा क्या हो जाएगा, 4 5 9 का मासा और 7 35 21 का लासा। मासा के लिए यही तो था जो महत्वपूर्ण तक हमने यहाँ पे बताया था। देखिए आपको दिखाते चले एक बार, भिन्नों का मासा, अंशों का मासा और हर का लासा। तो यही वाला हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है, और इसका क्या है, मासा निकाल लिया है। देखिए तो यहाँ पे क्या आया हमारा, 4 5 9 का मासा क्या होगा, 1 होगा, और इनका लासा 105 होगा। तो 101/105 इसका राइट आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसको 12 24 36 और 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 12 मान लेते हैं, y बराबर 24 मान लेते हैं, z बराबर 36 मान लेते हैं, और a बराबर 45 और k बराबर 6 मान लेते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य में हमने बताया था कि यदि इस टाइप का पूछता है कोई, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, x y z a का लासा प्लस k। तो x y z a का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे और उसमें 6 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 336 आ जाएगा। तो इस टाइप का हम दिखा देते हैं महत्वपूर्ण तत्व में, कहाँ हमने बताया था। देखिए हमने यहाँ पे बताया था, वह छोटी छोटी संख्या जिसे x y z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष के प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से करना है, जो संख्या दी गई है उसका लासा ज्ञात कर लेना है, और जो शेष बच रहा है उसको बाद में जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। और बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 13 56 18 68 व 27 64 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने क्या बताया है कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है तो पहले क्या करेंगे, हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, संख्याओं को अलग अलग करके।
अब देखो ए बी सी हमारा 12 ही है, यहाँ पे 12 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, सब में से 12 को माइनस करेंगे इस प्रकार से। अब इनका क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे तो 64 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी हमने 7 उदाहरण बताए हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप तैयार करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले महत्व